नमस्कार सभी तुला राशि के दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि आखिर कैसा रहने वाला है मई 2025। इस महीने काफ़ी कुछ बदलाव आपके जीवन में देखने को मिलेंगे, काफ़ी कुछ आप नोटिस करेंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। और तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्रदेव। शुक्र ने कहा कि देखो भैया, मैं तो उच्च का हूँ और इस पूरे महीने उच्च का रहूँगा, पर उनके उच्च होने का भी कोई बहुत बड़ा एडवांटेज हमारे को नहीं मिल पाएगा। आपके मन में क्यूरियोसिटी होगी कि आखिर आपका कैरियर कैसा होगा, भाग्य कैसा रहेगा, आपका मान सम्मान कैसा होगा, आपका फाइनेंस यानी कि धन का घर कैसा होगा, आपके सुख साधन, प्रॉपर्टी वाहन, आपकी मैरिज लाइफ, आपकी डेस्टिनी, आपकी बुद्धि उन्नति, ये सब चीज़ें कैसी रहेंगी। तो इन सभी पहलुओं पर आज हम आपसे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं आपसे आपके कैरियर की। मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली बोल देना चाहता हूँ। देखिए, जो भी ये भविष्यवाणियाँ हम आपको बताते हैं ना, ये एक कॉमन भविष्यवाणियाँ होती हैं। कॉमन इसलिए क्योंकि हमारे पास हर व्यक्ति का डेटा नहीं है। जैसे सरकार ने कोई भी नियम लागू कर दिया तो वो एक तरीके से हम सबको मानना पड़ता है, सर्वमान्य हो जाता है। अब हो सकता है किसी को उससे बहुत नुकसान भी हो रहा हो, किसी को आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा हो, किसी का कोई बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट काम का नुकसान हो रहा हो। तो ऐसे ही ये जो ट्रांजिट होता है, गोचर होता है, इसका इम्पैक्ट सबके ऊपर पड़ता है, बट सबके ऊपर एक जैसा नहीं पड़ता। अब आज मैं तुला राशि की बात कर रहा हूँ। तुला राशि के ऊपर सबके ऊपर एक जैसा थोड़ी प्रभाव पड़ सकता है। आप सोच के देखिए, करोड़ों लोग होंगे तुला राशि के, और मैं अब जो भी तुला राशि के बारे में बताऊंगा अगर सबके साथ ऐसा ही होगा, नहीं होगा, पर क्लोज टू होगा, मतलब काफ़ी हद तक होगा। हो सकता है किसी के ऊपर 50% एप्लीकेबल हो जाए, हो सकता है किसी के ऊपर 70-80% हो जाए, किसी के ऊपर 40% ही हो। क्योंकि जो मैं ट्रांजिट के ग्रह आपको बताता हूँ कि आपका देखो शुक्र यहाँ बैठा है, शनि यहाँ बैठा है, राहु यहाँ बैठा है। अब अगर मान लो आपकी कुंडलियों में आपकी चंद्र राशि के हिसाब से या आपकी लगन कुंडली के हिसाब से ये ग्रह इसी पोजीशन में हुए, जो पोजीशन में आपको क्लियर करता हूँ, बताते समय समझाता हूँ कि ये ग्रह इस पोजीशन में, ये ग्रह इस स्थिति में बैठा हुआ है, तो आपके ऊपर वो घटनाएं पूर्ण रूप से घटित भी हो जाती हैं। अब जैसे मान लो, जैसे किसी का शुक्र उच्च का है और शुक्र अभी गोचर में भी उच्च चल रहा है, तो उसके लिए तो शुक्र से रिलेटेड जो फल हैं वो काफ़ी बढ़ जाएंगे। वो तो बोलेगा कि मेरी इस एक महीने में बड़ी सेल हुई, वो तो बोलेगा कि मेरी तो पिछले 3 महीने में मैंने खूब तरक्की करी, खूब पैसा कमाया। ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं, हमने खुद अनुभव किया है, अपने जीवन में अनुभव हमने करके ये चीज़ें देखी हैं। अब यहाँ पर आपका कैरियर, आपका फाइनेंस, आपका मान सम्मान, आपकी लव लाइफ, आपका ये सारा सेक्टर मैं भी आपको क्लियर कर दूंगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि सारे नए नए अपडेट्स आपके पास तुरंत पहुंच पाएँ और आप भी इन वीडियोस के माध्यम से अपने आगे आने वाले कल को संवार पाएँ। तो आइए बात करते हैं कैरियर की। अब आप देखिए, कैरियर का घर जहाँ पर 4 नंबर लिखा है वहाँ मंगल ग्रह विराजमान है। मंगल ने कहा, बोला कि भैया मैं बैठा हूँ कैरियर में। अब मंगल कैरियर के घर में बैठ गए तो कैरियर को तो प्रभावित करेंगे, और वो भी नीच के होकर के बैठे हैं, 4 नंबर राशि के अंदर बैठे हैं, और जिस वजह से आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, जिस वजह से आपका कैरियर फ्लक्चुएट हो सकता है। पहले 14 दिन तक तो सूर्य आपके कैरियर को संभाल लेंगे, ये भी एक सच्चाई है, क्योंकि सूर्य ने मंगल के लिए एक नीच भंग राजयोग भी बनाया हुआ है। वो कहेंगे कि मैं मैनेज कर लूँगा, पर बाद का क्या होगा, बाद की ग्रह स्थिति तो ठीक नहीं है। तो इसीलिए आपको थोड़ा योजनाबद्ध तरीके से चलना है। और मंगल प्योरली सेनापति है, मंगल जो है डेयरिंग प्लैनेट है। मंगल आपको डेंटिस्ट बनाता है, मंगल आपको सर्जन बनाता है, मंगल आपको विद्युत विभाग इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में ले जाता है, मंगल आपको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, आपको जूनियर इंजीनियर सरकारी नौकरी में लेके जाता है, वो आपको आईपीएस स्तर की जॉब देता है, वो आपको सेना में लेके जाता है, वो आपको जितना भी बेल्ट की नौकरियां हैं, फोर्सेस की नौकरियां हैं जिसमें वर्दी पहननी होती है, उससे भी आपको जोड़ता है, वर्दी का कारक भी होता है ये। तो आपको इन तमाम सेक्टर्स में थोड़ा ध्यान और सावधानी बरतते हुए तो चलना ही चाहिए जब तक मंगल नीच है। इसके अलावा आपका जो मान सम्मान का घर है वो आ जाता है शुक्र के पास। शुक्र ने कहा कि देखो भैया, मैं मान सम्मान का लॉर्ड हूँ और मैं 6th हाउस में बैठा हूँ,
तो मैं यहाँ बैठ कर के मैं आपके व्यक्तित्व और मान सम्मान को प्रभावित करूँगा। पर वो बैठा कहाँ है? शनि और राहु के साथ है, जहाँ 12 नंबर लिखा है। तो इस वजह से आपको थोड़ा यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। इस वजह से आपको छोटी छोटी बातों पे तनाव नहीं लेना। आपको स्त्री पक्ष से हानि हो सकती है, स्त्री को पुरुष से हो सकती है, मतलब कुछ ना कुछ इस तरीके के जो हर्डल्स हैं वो आपके जीवन के अंदर अब देखने को मिल सकते हैं। ये ग्रहों का ट्रांजिट यहाँ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा सूर्य आपके दाम्पत्य जीवन के घर में बैठे हैं उच्च के होकर के, और फर्स्ट 14 डेज तक। तो सूर्य का उच्च होना, मैरिज लाइफ के घर में उच्च का होना, तो ये किसी अच्छे परिवार में, समृद्ध परिवार में रिश्ते की बात को तो आगे बढ़ाते हैं। पर जिनका डोमिनेटिंग नेचर है उन लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य के उच्च होने से आपकी जो लाइफ पार्टनर के प्रति एक डोमिनेट करना, वो आपकी मैरिज लाइफ के घर को ख़राब कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है, आपकी लव लाइफ को ख़राब कर सकता है, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर सकता है, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। अगर मैं बात करूं आपसे कुछ और पहलुओं के बारे में, जैसे पैसा। अब पैसा तो है ही खुद मंगल के पास। आप देखो जहां 8 नंबर लिखा है उसका स्वामी मंगल है, और वो 4 नंबर में जाके बैठ गया नीच का होकर के, तो वो डिस्टर्ब करेगा, परिवार को डिस्टर्ब करेगा, पैसे को डिस्टर्ब करेगा, इन सभी चीज़ों को करेगा। वाणी में दोष देगा, क्रोध की प्रवृत्ति भी लाएगा, ऐसा भी ग्रह योग बनाएगा। तो यहाँ भी आपको ये थोड़ा ध्यान रख के चलना पड़ेगा, योजना बना के चलना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ आपके एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भी मुझे बस ये दिखाई दे रहा है कि 14th में से आपकी एजुकेशन के घर पे, यहाँ पर जहाँ 11 नंबर लिखा है, वहाँ पर जुपिटर की दृष्टि आने लगेगी, यानी कि वो देखेंगे तो बोलेंगे ठीक है मैं थोड़ा सुरक्षा देता हूँ आपको यहाँ पर, तो वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। बट क्योंकि आपका खुद सैटर्न ही राहु के साथ बैठा है 6th हाउस में, तो उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाएगा। खेल कूद में, मौज मस्ती में, इधर उधर आपका ध्यान ज़्यादा भटकेगा और अपने काम के प्रति फोकस कम रहोगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। अगर मैं बात करूं कोई प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद लेनी चाहिए क्या, तो इस महीने तो मेरी तरफ से आपके लिए मना ही रहेगी कि आप थोड़ा इन सब चीज़ों की तरफ डील में ना जाएं। और साथ में अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो भी आपको बहुत ध्यान से केयरफुली काम करना चाहिए। अगर मैं बात करूं कुछ और पहलुओं के बारे में, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपका खर्च का घर है वो भी मरकरी के पास है, और मरकरी खुद खर्च लेकर के पहले 6 दिनों तक आपके रोग के घर में है, तो स्वास्थ्य खराब रहेगा। उसके बाद वो केंद्र में आ जाएंगे, तो मतलब अधिक खर्चे होना, ऐसा इस महीने आपकी कुंडली दिखाई पड़ती है। अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो फर्स्ट 14 डेज़ आपके लिए स्पेशली बहुत अच्छे हैं, इसमें आप कोई यात्रा वगैरह कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है आपकी ग्रह स्थिति, आपकी कुंडली। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास अभिमंत्रित पूजा पाठ किए हुए रत्न और रुद्राक्ष मिलते हैं। नमस्कार।